हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीएम के ग्रुप डिस्कशन राउंड के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप एक ग्रुप डिस्कशन में कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो? दैट इज अराउंड 10 स्टूडेंट्स। ओके। एंड यहाँ फिर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसको आपको डिस्कस करना होगा ग्रुप में ऑब्वियसली। एंड द कॉमन टॉपिक्स आर जो कि पूछे जा सकते हैं, दैट इज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्ट्स, रिमोट जॉब्स, कोविड 19, वर्क फ्रॉम होम एडवांटेजेस या चैट जीपीटी इफेक्ट ऑन फ्यूचर। तो जैसे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, आई थिंक आपको इनको पढ़ के एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं ग्रुप डिस्कशन, जिस पे आपको डिस्कस करना होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपको इस राउंड को क्रैक करने में हेल्प करेगा। दो तीन चीजें जो मुझे बतानी है वो ये है कि जब आपको टॉपिक दिया जाता है, काफी लोग जो फर्स्ट टाइम ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे होते हैं उनको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कैसे चीजें स्टार्ट होंगी या कुछ होंगी। तो देखो, जो बंदा सबसे पहले आपको स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, स्टार्ट नहीं करना है। इसके क्या है, एडिशनल पॉइंट्स होते हैं स्टार्ट करने के ग्रुप डिस्कशन। मैं तब भी कहूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में कहीं भी कोई पॉइंट गलत चला जाता है तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट मत करो, स्टार्ट होने दो। स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर दो चीजें आपको माइंड में रखनी है। क्या? एक तो हर व्यक्ति को हमेशा नहीं काटना है, उसकी बात को नहीं काटना है। ये बात दिमाग में बिल्कुल डाल लेना। ठीक है, काटना नहीं है बात। दूसरी बात, ग्रुप डिस्कशन में आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। ठीक है, सब सोचते हैं हमें बोलना है बोलना है बोलना है, नहीं। अगर आपको पहले ही बता दिया जाएगा कितना टाइम है, अगर 10 मिनट है तो आपको थोड़ा सा सुनना भी है, सामने वाले की बात को समझना भी है। और यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी यहाँ पर जज किए जाते हैं। तो आपको जैसे कोई बात अगर आपको सही लग रही है तो आप फेस नोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, एक अच्छा लिसनर बनना है। दूसरी बात, यहां पर आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा जब तक आप अपने पक्ष को सामने नहीं रखोगे। अगर आप डायरेक्टली अपने पक्ष को सामने रखना चाहते हो, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्ट। आप अगर इसमें एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर चल रहे हो और आप इसके बारे में सबसे पहले तो क्या करोगे, बताओगे कि इसके भाई पॉजिटिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब सपोज कोई बंदा बता रहा है इसके नेगेटिव्स। अब आप उस पॉइंट से डिसएग्री हो, आपको लगता है कि नहीं, इसके इफेक्ट तो हमें फ्यूचर में पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अगर कोई बंदा यहाँ पर नेगेटिव बातें कर रहा है तो यू यू कैन से लाइक दैट, आई डिसएग्री टू दिस पॉइंट, आई हैव अ कंट्राडिक्शन लाइक दिस। ओके, तो पोलाइटली कॉन्ट्राडिक्ट करना है आपको पॉइंट को। बात आप समझ गए? वरना आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोलने का मौका आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट को या तो आप कॉन्ट्राडिक्ट करिए, या अगर आपको लगता है कि कोई बंदा बिल्कुल सही कह रहा है तो आपको क्या करना है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है कोई बंदा बिल्कुल सही बात बोल रहा है तो आपको ये बोलना है कि आई एग्री टू दिस पॉइंट, बट आई हैव सम एड अप। ठीक है, आई हैव सम एड ऑन पॉइंट्स टू ऐड। ओके, सो एड ऑन पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर बोलने हैं। केवल ये मत बोल के छोड़ देना आई एग्री टू दिस, कुछ भी बोल दो, एक लाइन दो लाइन, बट एड ऑन पॉइंट्स भी यहां पर आपको अपनी तरफ से ऐड कर देने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट का ग्रुप डिस्कशन होता है और मान लो कि 10 लोग हैं, ट्राई टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 1.5 मिनट्स टू 2 मिनट्स। अगर इससे ज्यादा करोगे तो लगेगा कि आप दूसरों की सुनते नहीं हो, केवल अपना पॉइंट रखते हो। इससे अगर कम करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप अपने पॉइंट्स ढंग से नहीं रख रहे हो। ठीक है, ये समझ लो कि जितना भी हो, जितने भी बच्चे हों, उसको डिवाइड करके उससे डबल कर दो। जैसे कि 10 मिनट और 10 बच्चे हैं तो 10 डिवाइड बाय 10 हो जाता है 1 मिनट, और इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो 2 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये बात मेरे की ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, अपनी बारी आने का ज्यादा देर तक वेट मत करना, वरना मालूम पड़ेगा आपका टाइम अप हो जाए और आप अपने पक्ष को रख ही नहीं पाओ। ठीक है, बाकी जब बोलने की बात आ रही है, एआई इफेक्ट्स, रिमोट जॉब्स, कोविड 19, वर्क फ्रॉम, अब इन टॉपिक्स पे या जिस भी टॉपिक पे प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आप कुछ तो प्रिपरेशन करके जाओगे ही, तो आपको चीजें प्रिपेयर क्या करनी है, अब मैं उसको आपको वो चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो हमारे हो गए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अब जब आपको थ्रू आउट बोलना है किसी टॉपिक पे, तो आप कैसे बोलोगे? देखो, एक होता है इंट्रोडक्शन और एक होता है कंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे इंट्रोडक्शन होना चाहिए कुछ आशावादी सोच के साथ। आशावादी में इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या आशावादी सोच है। और कंक्लूजन होना चाहिए बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड। इसका मतलब क्या है, एआई इफेक्ट्स मान लो अगर आप इस पे बोल रहे हो, इंट्रोडक्शन में आशावादी सोच मतलब फ्यूचर में एआई किन किन चीजों को चेंज कर सकती है, ये एग्जांपल दे रहा हूं, फ्यूचर में किन किन चीजों को ये चीज चेंज कर सकती है। एक आशावादी अप्रोच हो गई। लेकिन कंक्लूजन में जो मैं बोल रहा हूं बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या है कि एआई इज ग्रेट टूल फॉर फ्यूचर,
बट ऑल्सो वी नीड टू नो द लिमिटेशंस ऑफ एआई। दिस इज द बैलेंस। हमने उसका पॉजिटिव भी बताया, लेकिन थोड़ा सा हमने ये बताया कि कहां से इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं, और उस चीज को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। केवल पॉजिटिव रहना मूर्खों की निशानी है, और केवल नेगेटिव रहना मुर्दों की निशानी है। आपको बैलेंस पकड़ के चलना है। ना आपको प्योर पॉजिटिव होके जाना है, और ना ही आपको प्योर नेगेटिव होके जाना है। आपको एक बैलेंस बनाना है, जिसमें आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का एक कॉम्बिनेशन रखना है। एडवांटेजेस आप ज्यादा बोल दीजिए, जो भी चीजें आशावादी हैं, और नेगेटिव में वो पॉइंट्स बोलिए जो फ्यूचर के लिए खतरा हो सकते हैं। इस टाइप से अगर आप बैलेंस करोगे, इसका मतलब ये दिखाएगा कि आपकी जो मेंटल स्टेट है वो एक बैलेंस्ड सोच रखती है। दूसरी बात, अगर बीच बीच में किसी को काटोगे नहीं, इसका मतलब यू आर अ गुड लिसनर। और अगर आप किसी के पॉइंट से डिसएग्री और अपना पॉइंट अगर आप पोलाइटली रख रहे हो, इसका मतलब आप अपनी वॉइस भी रेज कर लेते हो। बस ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मेन चीज होती है, जो मैंने आपको बता दिया। बीच में आपको जो भी बोलना है, आप अपना डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से बोल सकते हो, आपकी थिंकिंग के हिसाब से, क्योंकि वो तो आपको ऑन द स्पीक, ऑन द मतलब उसी मूवमेंट पे बोलना पड़ेगा। ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, जो जो चीजें मैंने समझाई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।